अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 2.1 को डिस्कस किया था। वहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हमने देखा था और हमने काफ़ी डिटेल के साथ वहाँ पे उसको कवर किया था। तो आज हाँ हम देख रहे हैं जो इस चैप्टर का नाम है लोगरिथम, वो क्या चीज़ होती है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, वहाँ पे उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं वो आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट है लोगरिथम की डेफिनेशन है, क्या चीज़ होती है ये। इफ़ बी वाई इज इक्वल टू एक्स, बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स वाई बी बिलोंग टू आर, यानी ये तीनों क्या है, रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। वेयर बी जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एक्स जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी जो बी और एक्स है ये दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू वन, बी को वन नहीं होना चाहिए। देन वाई इज़ द लोगरिथम ऑफ एक्स। अगर इस तरह की हमारे पास कोई इक्वेशन हो, कोई हमारे पास फॉर्म हो, तो उस फॉर्म में हम y को कहेंगे कि वो क्या है, log है वो x का। y इज लोगरिथम ऑफ x विद बेस b, यानी जो उसकी ये नीचे जो चीज़ होगी वो उसकी बेस होगी। रिटर्न एज y इज इक्वल टू log b x, और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, दोनों आपस में ये इक्विवेलेंट है, b की पावर y इज इक्वल टू एक्स। अब इस फॉर्म को आपने बिल्कुल जहन में रख लेना है, क्योंकि ये फॉर्म बार 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 यूज़ होनी है कि ये इसकी इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है। हम इस दोनों चीज़ों को बार बार यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पे देखिए, जो बेस होगी वो इधर नीचे आ जाएगी, यहाँ पे जो x है वो इसके साथ आ जाएगा, और जो पावर y है वो इस साइड पे दूसरी साइड पे चली जाएगी। इसके बाद एक और पॉइंट है, log bx इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव x, यानी जो log है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होता है। यहाँ पे x जो है इसकी जगह पे कभी भी कोई नेगेटिव अगर वैल्यू आ जाए तो उसके लिए log डिफाइन नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, चेक वेदर log x 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर, यानी log बेस x 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर, ये जो नीचे फॉलोइंग चीज़ें हैं x की वैल्यूज़ हैं उनके लिए ये log बेस x 7 माइनस एक्स डिफाइंड है या नहीं है। तो चेक करते हैं। फर्स्ट है x इज इक्वल टू जीरो, लेट y इज इक्वल टू log x 7 माइनस एक्स, यानी हमने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया y के इक्वल। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने जो इक्विवेलेंट फॉर्म देखी थी वहाँ पे कि जो बेस होती है उसको हम नीचे लिखते हैं, जो इक्वल की दूसरी साइड पे होते हैं उसे हम पावर में लिख देते हैं, और जो इसके आगे एंगल होते हैं उसको हम इसी तरह लिखते हैं 7 माइनस एक्स को। अब देखते हैं, अब यहाँ पे एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये डिफाइंड है कि नहीं। एक्स की जगह हमने यहाँ पे जीरो पुट किया, 7 माइनस जीरो, और यहाँ पे जीरो की पावर वाई। अब हमने देखना है कि जीरो की कोई ऐसी पावर है कि जिसको हम वहाँ पे पुट करें y की जगह पे तो हमारे पास 7 आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। जीरो की कोई भी पावर आप पुट करेंगे तो वो कभी भी 7 के इक्वल नहीं आ सकती। तो हमने लिखना है, इफ़ x इज इक्वल टू जीरो देन log बेस x 7 माइनस एक्स इज अनडिफाइंड, यानी वो फिर डिफाइंड नहीं होता अगर x की पावर, यानी यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो हो जाए। इसी तरह जो पार्ट इसका टू है, x इज इक्वल टू वन, यानी हमें ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है कि जो ये x है अगर वहाँ पे हम वन पुट करें तो उसके लिए डिफाइन होता है या नहीं होता। तो हम ये ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे ऊपर कि इस क्वेश्चन को x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स इस तरह हम लिख सकते हैं। तो अब हमने x की जगह पे वन पुट करके चेक करना है, 7 माइनस वन 6, और वन की पावर y। देखिए, अब वन की कोई ऐसी पावर है कि हम वहाँ पे पुट करें और इज इक्वल टू 6 आ जाए, तो ये भी इम्पॉसिबल है, यानी ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू वन देन वन की पावर y इज इक्वल टू 6 इज नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, ये किसी भी वैल्यू के लिए, y की वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। तो ये हम इसको भी कह सकते हैं कि ये x इज इक्वल टू वन जो है ये भी अनडिफाइंड होता है यहाँ पे log x 7 माइनस एक्स। सो हमने ये लिख दिया कि log x बेस x 7 माइनस एक्स इज अनडिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू वन। अब थर्ड पार्ट है, x इज इक्वल टू 6। अब हमने x की जगह 6 पुट करके चेक करना है कि वो डिफाइंड है या नहीं है। तो ये हमने ऐसे ही लिख लिया वहाँ पे जो हमने डिफाइन किया था, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब हम x की जगह पे 6 पुट करते हैं, 7 माइनस सिक्स 1, 6 की पावर y। अब क्या सिक्स की कोई ऐसी पावर हम y की जगह पुट कर सकते हैं कि वहाँ पे वन की इक्वल आ जाए? यस। अगर हम यहाँ पे y की जगह ज़ीरो पुट करें तो 6 की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो वो हमेशा वन की इक्वल आती है। तो हम क्या कहेंगे, इफ़ x इज इक्वल टू 6 देन 6 की पावर y इज इक्वल टू वन इज ट्रू फॉर y इज इक्वल टू ज़ीरो।
ये उसी केस में ट्रू होगा जब y यहाँ पे क्या होगा जी 0 होगा। log बेस x 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0। अब फोर पार्ट देखते हैं इसके कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 यानी x उन वैल्यूज़ के लिए कि वो 7 या उससे जो बड़ी वैल्यूज़ है उसके लिए डिफाइन है या नहीं है। तो हमने पहले वही स्टेप किया जो हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा कि x पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब चेक करते हैं इज इक्वल टू 7 के लिए। जब 7 माइनस यहाँ पे x जगह हम 7 पुट करेंगे तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। तो 7 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे y। अब कोई ऐसी पावर हम यहाँ पे y की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं कि ये 0 आ जाए। 7 की कौन सी ऐसी पावर है जिसकी हम यहाँ पुट करें तो वो 0 आ जाए? तो ऐसी हमारे पास कोई भी पावर नहीं है कि जिसको हम पुट करें और वो क्या आ जाए जी 0 की इक्वल आ जाए। तो हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 7 then 7y is equal to 0 is not true for any value of y। अब हम चेक करते हैं खुद से पुट करके, क्योंकि यहाँ पे 7 था, यहाँ 7 से बड़ी वैल्यूज। अब हम 7 से एक वैल्यू बड़ी पुट करके चेक कर लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 8 हम चेक करते हैं। 8 की पावर y हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 7 माइनस 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी -1 आ गया। अब हमने कहा था कि log कभी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता ही नहीं है, तो ये तो यहाँ पे माइनस की वजह से ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप जितनी भी आप खुद ही कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पे कि x की 7 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी उनके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो log तो माइनस के लिए डिफाइन ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज log इज अनडिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज। सो ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन 7 विल गिव नेगेटिव वैल्यूज ऑफ log। So log of 7 minus x with base x is undefined for x greater than or equal to 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यानी जो भी उसकी फॉर्म है नीचे वाली उनको हमने कन्वर्ट करना है कैसे, फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लोगरिथम फॉर्म एंड वाइस वर्सा। यानी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी उसको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जो लोगरिथमिक फॉर्म होगी उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए जो इस तरह की फॉर्म होती है वो होती है लोगरिथमिक फॉर्म, और जो इस तरह की फॉर्म होती है वो होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने देखा था कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, बाय डेफिनेशन हमने देखा था इसको। अब जो इस फॉर्म में लिखा होगा हमने उसको उठा के इस फॉर्म में लिख देना है, और जो इस फॉर्म में होगा एक्सपोनेंशियल में उससे हमने उठा के लोगरिथमिक फॉर्म में लिख देना है। अब देखिए फर्स्ट वाला है ये है लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर, यानी इसकी जो बेस है वो 6 है। यानी जब b की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे 6 आ रहा है तो b को हम क्या लिखते हैं बाहर, नीचे बेस की फॉर्म में लिखते हैं। तो अब क्या आ जाएगी बेस इधर 6 हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम जो पावर है वो y को लिखते थे। अब y क्या है यहाँ पे जो इसके इस साइड पे होता है, इक्वल की दूसरी साइड पे होता है। अब देखो y यहाँ पे क्या है जो इक्वल की दूसरी साइड पे है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू जो यहाँ पे x की जगह पे है वो 216 है। तो ये ऐसे आ जाएगा। आपने बस इन दोनों को अगर आप ज़हन में रखेंगे फॉर्म को तो आपके लिए सारे जो इसके पार्ट्स हैं वो आसान हो जाएंगे। इस तरह जो पार्ट नंबर 2 है ये अब कौन सी फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हम इसे किस फॉर्म में लेके जाएंगे लोगरिथमिक के। उसके लिए हम देखते हैं ये बेस है 7 तो उसको हमने बेस के अंदर लिख लिया। ये जो x दूसरी साइड पे था उसे हमने यहाँ पे लिख लिया, और जहाँ पे जो पावर y थी उसे हमने उठा के राइट साइड पे कर ली। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 है ये लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर है। देखिए log बेस 5 x इज इक्वल टू 5, यानी उसकी बेस जो है हमने इधर लिख दी है 5, और जो राइट साइड पे था उसे उठा के इसकी पावर में लिखा इज इक्वल टू x। इसी तरह से जो पार्ट नंबर 4 है b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है तो उसको हम लिखेंगे लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर। तो इसके लिए बेस तो b है इसकी, तो वो ऐसे ही आ जाएगी। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 1/27 है तो वो x जगह पे आ गया, और यहाँ पे जो y है यानी y यहाँ पे है -3/4 तो वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। इसी तरह जो पार्ट नंबर 5 है इसका वो देखिए 125 की पावर x/3 इज इक्वल टू 25, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, इसको हमने लिखना है लोगरिथमिक फॉर्म में। तो इसकी बेस क्या है 125, वो नीचे आ जाएगी, और यहाँ पे जो x की जगह पे है वो 25 है, और जो y की जगह पे वो x/3 है तो वो यहाँ पे x/3 की जगह पे दूसरी राइट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर है। log बेस 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो बेस है इसकी 10 वो इधर आ गई, यहाँ पे जो y है वो इसकी पावर में आ गया, और इस साइड पे इज इक्वल टू जो x की जगह पे था वो जहाँ पे 10 की 12 है तो वो दूसरी साइड पे चली गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखिए 256 की पावर x/4 इज इक्वल टू 1/64। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है तो हम इसे लिखेंगे लोगरिथमिक फॉर्म में।
तो इसकी देखिए बेस अब यहाँ पे क्या होगी, वो 256 है तो वो इधर बेस आ गई। अब x की जगह पे यहाँ पे क्या है 1/64, वो इधर आ गया, और y की जगह पे क्या है x/4, तो वो राइट साइड पे चला गया दूसरी साइड पे। अब 8 जो है वो लोगरिथमिक फॉर्म में है, तो उसे हमने लेके जाना है एक्सपोनेंशियल के अंदर। तो उसके लिए देखिए बेस क्या है 3, वो इधर जाएगी, जो वहाँ पे y है वो 2 है तो इधर आके इसकी पावर भी हो जाएगा, और यहाँ पे इसके आगे जो x की वैल्यू है वो इस साइड पे आ जाएगी दूसरी साइड पे। इसी तरह जो पार्ट नंबर 9 है इसका, log ऑफ 2x - 3 विद बेस 5 इज इक्वल टू 1। तो अब बेस जो है वो 5 है और जो y की जगह पे है वो 1 है, तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x - 3। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अब जो इसका लास्ट पार्ट है 10, वो 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 है। ये अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, हमने इसे लेके जाना है लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर। तो इसकी बेस जो है, अब ये देखिए थोड़ा सा इसने दूसरी साइड पे लिख दिया है, इसको हम अगर ऐसे लिखें तो लिख सकते हैं हम इसे, ये इक्वल ही होंगे दोनों, कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x + 1। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे एक ही बात है, दोनों इक्वल है। पहले वाले क्वेश्चन हमारे ऐसे आ रहे थे, तो अब इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको। तो देखिए बेस क्या है यहाँ पे 2, नीचे 2 आ गई, यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x + 1, तो वो x जगह पे आ गया, और y की जगह पे क्या है 3, तो वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ये जो फॉर्म वाले क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पे एंड हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी यहाँ पे जितने भी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। फर्स्ट है यहाँ पे log ऑफ 3 विद बेस x इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे जो बेस होगा वो पहले आ जाएगी, दूसरी साइड पे जो y की जगह पे वैल्यू होगी वो इसकी पावर में आ जाएगी, और जो x की जगह पे वैल्यू होगी वो दूसरी साइड पे चली जाएगी। ये हम करते आ रहे हैं, पीछे भी हमने यही किया था कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई log ऑफ विद बेस x विद बेस b इज इक्वल टू y, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इक्विवेलेंट होता है b ऑफ y इज इक्वल टू x, यानी हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। अब यही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये लोगरिथमिक फॉर्म में था, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखा है। तो x की पावर 1 हो तो वो x ही होता है इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3। अगली तरह पार्ट नंबर 2 अगर हम देखें, log ऑफ 9 विद बेस x + 1 इज इक्वल टू 2। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये x + 1 बेस नीचे आ जाएगी, ये 2 इसके ऊपर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में काट के अंडर रूट ऑफ 9 होगा +-3। जब भी अंडर रूट खत्म होता है तो वहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है। तो एक दफ़ा हमने 3 को प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस के अंदर। तो x यहाँ पे +1 था, इस साइड पे है तो ये -1, इधर ये +1 था, इस साइड पे है तो -1। +3 - 1 होता है जी 2, -3 - 1 -4। यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, 2 और -4। इसी तरह से पार्ट 3 है इसका, log ऑफ 81 विद बेस 3 इज इक्वल टू x। इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है। तो ये वाली जो बेस है इसके पहले आ जाएगी, जो x है वो इसकी पावर में आ जाएगा, और जो 81 है वो दूसरी साइड पे चल जाएगा। तो अब देखिए जब भी आपने जो चीज़ फाइंड कर रही हो वो पावर में आ रही हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपने कोई चीज़ फाइंड कर रही हो और वो पावर के अंदर आ रही हो किसी भी बेस के, तो आपने करना ही है वहाँ पे कि जो उस पावर की बेस होगी आपने कोशिश करनी है कि दूसरी साइड पे भी वही बेस आप बनाएं। तो अब यहाँ पे इसकी जो बेस है वो 3 है, हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरी साइड पे भी बेस वही लेके आए। अब 81 है तो इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो आपके पास ये 3 की पावर 4 आ जाएगी। यहाँ पे 3 अगर मैं टेबल लेके जाऊँ 27, उसके बाद दोबारा 3 का लेके जाऊँ तो 9, 3 3 9, 3 1। अब देखिए यहाँ पे 4 टाइम 3 आ रहा है, 3 की पावर 4 मैं इसको लिख सकता हूँ। क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पे आपने जो चीज़ फाइंड करनी है उसकी बेस जो होगी आपने दूसरी साइड पे भी वही बेस बनानी है। तो यहाँ पे बेस 3 थी तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, बेस 3 बना दी। अब अगर इस तरह से हो तो हम बेस को नहीं लिखते, सिर्फ पावर को लिख सकते हैं ऐसे। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आ जाता है, सिर्फ पावर्स को हम लिखते हैं। अगर इस तरह की हमारे पास कोई फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे हम बेस को नहीं लिखते होते, सिर्फ पावर्स को लिखते हैं, x इज इक्वल टू 4। इस तरह से पार्ट नंबर 4 है इसका, log ऑफ 64 इज बेस 2 इज इक्वल टू x + 1। तो 2 जो बेस है वो इधर आ जाएगी, x + 1 इसकी पावर में इज इक्वल टू 64। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो पावर के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो इसकी बेस है दूसरी साइड पे भी वही बेस बनाने की कोशिश करें। अब
इसका भी आप अगर 64 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 की पावर 6 ही आएगा। जैसे हमने 81 का यहाँ पे लिया, आप बेशक लेके चेक कर लें। तो यहाँ पे 2 की पावर 6, अब बेस नीचे सेम हो गया तो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसकी पावर को लिखेंगे। तो पावर क्या है, x + 1 = 6। हमें x चाहिए, +1 इस साइड पे आएगा तो -1 हो जाएगा। तो x = 6 - 1 = 5, x = 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब अगर हम 5 देखें तो इसमें log of x with base 2 = 4। अब यहाँ पे जो बेस है वो पहले आ जाएगी और जो यहाँ पे 4 है वो इसकी पावर पे आ जाएगा = x। तो 2 की पावर 4 वो 16 होता है = x। ये वहाँ पे x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 6 है, log of x² - 1 with base 2 = 3। तो यहाँ पे जो बेस है वो पहले आ गई और जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो इसकी पावर पे, और यहाँ पे जो इसके आगे वैल्यू है वो दूसरी साइड पे चली गई। अब 2 की पावर 3 वहाँ पे 8 और x² - 1 एज इट इज़ आ गया। ये प्लस -1 है, यहाँ पे आएगा तो +1, 8 + 1 इस साइड पे x²। तो 8 + 1 9, 9 = x²। तो 9 को हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो -9 हो जाएगा, x² - 9 = 0। तो यहाँ पे अगर तो हम यहाँ पे एक फार्मूला ओपन करेंगे, a² - b, हम इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। x² तो पहले से ही मौजूद है, हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² - b² होता है a + b, a - b हमारे पास फार्मूला होता है = 0। जब भी हमारे पास a और b और आगे कोई भी जीरो आ रहा हो तो हम क्या लिखते हैं, a को भी 0 के इक्वल रखते हैं, b को भी 0 के इक्वल रखते हैं। अब हमारे पास b केस है, यहाँ पे a इसको लेट करें, इसको b करें = 0, तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा और ये वाला भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एक दफ़ा x + 3 को 0 के इक्वल रखा, एक दफ़ा x - 3 को 0 के इक्वल रखा, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, -3 एंड +3। इसको आप इसमें भी सोल्व कर सकते हैं ऐसे, अगर यही से आप दोनों साइड पे स्केल लें, अंडर रूट लें, √9 = x², ये इसके साथ कट गया। तो जब भी अंडर रूट खत्म होता है वहाँ पे +-3 और साइड पे x, तो आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हो, इस तरफ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद 4 है, वो भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। फाइंड द अननाउन्स अपीयर्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। जो हम क्वेश्चन नंबर 2 करके आ चुके हैं, वहाँ पे जो भी अननाउन्स आए हैं यानी जिनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है वो हमने फाइंड कर ली है। उसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वहाँ पे एक अननाउन आया हुआ है x, हमने इसकी क्या कर रही है जी, वैल्यू फाइंड करी, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर की है। तो देखिए इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखें तो बेस नीचे आ जाएगी, जो दूसरी साइड पे है उसको इसके ऊपर आ जाएगी पावर, और = x। अब 5 की पावर 5 25 होता है, तो ये x आ गया। इस तरह पार्ट में 4 अगर आप देखेंगे वहाँ पे b की पावर -3/4 = 1/27। अब यहाँ पे जो अननोन है वो क्या है, b है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -3/4। ये हमने एक्सरसाइज 1.2 में शायद किया है, वहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 था इसी बुक का, नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वहाँ पे हमने जो रियल नंबर थे उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर वो सारी फॉर्म हमने डिस्कस की थी। 1.2 में आप देखिएगा जाके, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी b की पावर -3/4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहले इसको 1/4 और बाद इसकी होल पावर -3 = यहाँ पे 27। अगर आप इसका एलसीएम लें तो ये आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और जब ये डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर -3। अब देखिए अभी तक हम ये करते आ रहे हैं कि अगर हम बेस सेम बनाते थे, ऊपर पावर को हम क्या कर सकते थे, लिख लेते थे। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हम बेस सेम बनाते थे ताकि जो ऊपर पावर है हम उनको इक्वल लिख सके। अब हमारे केस में क्या है, हम इस केस में यहाँ पे हम बेस सेम बना ही नहीं सकते। जैसे अब b है तो b वो इसके इक्वल कैसे आएगा, वो तो जहरी सी बात है अननोन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर हमने इक्वल बनानी है। हम -3 साइड पे, तो हम इस साइड पे -3 इक्वल लेके आए हैं। अब अगर पावर सेम हो गई है तो बेस जो है वो लाजमी इक्वल होनी चाहिए। ये रूल है कि अगर पावर सेम है दोनों साइड पे तो बेस भी लाजमी दोनों साइड पे इक्वल होनी चाहिए। तो हमने ये यूज़ करते हुए यहाँ पे लिख लिया। अब ये रेडिकल फॉर्म के अंदर है तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखा 1/4। इसका मतलब यही होता है, जो nth रूट होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे 4th रूट है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और दूसरी साइड पे क्या है जी, 3 है। अब 1/4 है, इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे पावर 4 लेंगे, तो 4 और 1/4 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो 3 की पावर है वो 4 आ जाएगी। 3 की पावर 4 क्या होता है जी, 81। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का, वो भी उसके अंदर अननोन आ रहा है एक x। अब देखिए पावर के अंदर x आ गया, तो मैंने कहा था जब भी पावर के अंदर अननोन आ जाए तो हमने जो बेस है वो दोनों साइड पे इक्वल करनी होती है। अब यहाँ पे हम बेस देखिए 125 को क्या लिख सकते हैं, हम
5 की पावर 3 मैं लिख सकता हूँ 125 को, अगर आप इसका एलसीएम लें। और बाहर क्या आ जाएगा x/3। इस साइड पे भी हमने बेस वही बनानी जो इधर है, तो देखिए 5 है तो इस साइड में 25 को 5 की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर। तो अब ये 3 और 3 कट गया आपस में, अब हमारे पास क्या आ गई 5 की पावर x, इस साइड पे क्या आ गया 5 का स्क्वायर। अब बेस सेम है तो हम इसको नहीं देख रहे, जो इसकी पावर है उनको लिख लेते हैं इक्वल, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया इस केस में। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, 256 की पावर x/4 इज इक्वल टू 1/64। अब यहाँ पे जो अननोन है वो x है, पावर के अंदर है वो, तो हमने क्या करना है, दोनों साइड में बेस को सेम बनाना है। तो 256 को हम अगर एलसीएम के अंदर ले, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 2 की पावर 8, तो x/4 ऐसे ही। अब 1/64 है तो हमने इसको भी 2 के अंदर बेस किसी न किसी तरह से बना दिया, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6। यहाँ से अगर आप इसे नीचे नीचे देखें तो 64 को आप 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहे तो 4 1 4 4 2 8 करके कैंसिल करके तो थोड़ा शार्ट हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, आप कटिंग करके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया ऐसे भी कर सकते हैं। 8 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि पावर और बाय ब्रैकेट लगी हुई है, तो 8x डिवाइडेड बाई 4 2 की, और इस साइड पे होल की पावर क्या हो गई जी 2 की पावर 6। आप ऐसे कर लें या और की पावर 6 हो जाएगी, क्योंकि 1 की जो भी पावर हो 1 1 ही रहते हैं। अब आपने दोनों साइड में बेस सेम बनानी थी, अब यहाँ पे 1/2 थी बेस, यहाँ पे 2 थी। अब ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी यहाँ पे इसमें इसकी पावर 6 थी, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू -6। अब जो साइन है वो चेंज हो जाता है, जब भी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाता है तो वहाँ पे उसके साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। अब दोनों साइड पे बेस सेम हो गई तो दो पावर है उनको हम लिख सकते हैं इक्वल, तो 8x/4 इज इक्वल टू -6। इसको हम सोल्व करेंगे, 8x 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 24। अब 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, 24 के साथ 8 डिवाइड होगा तो क्या होगा जी x इज इक्वल टू -3, इसका आंसर आ गया। अब आगे अगर हम 8 क्वेश्चन देखें तो उसमें के अंदर भी अननोन एक आ रहा है, उसके अंदर जो अननोन है वो भी x ही है, तो यहाँ पे इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखा, तो ये क्या हो गया 3 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब 3 की पावर 2 9 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ऐसी। अब ये मान यहाँ पे प्लस है, साइड पे आएगा तो -8 हो गया इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब यहाँ पे 8 को हम क्या लिख सकते हैं क्यूब, 2 का क्यूब लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब दोनों साइड पे हमें तो x चाहिए और x के ऊपर क्यूब है तो हमने इस क्यूब को ख़त्म करना है, तो हम क्या लेंगे दोनों साइड पे क्यूब रूट लेंगे, यानी दोनों साइड पे पावर 1/3 लेंगे, तो ये इसके साथ कट गया और साथ में ये इसके साथ कट गया। हमारे पास क्या आ गई वैल्यू जी सिर्फ x इज इक्वल टू 2। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब पावर दोनों साइड पे सेम है तो बेस जो है वो लाजमी सेम होनी चाहिए, जैसे हमने पार्ट नंबर 4 में पीछे किया है कि अगर पावर सेम है तो बेस लाजमी सेम होनी चाहिए, तो आप इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। अंडरस्टूड, आप ये स्टेप बेशक ना करें। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 9 है, log of 2x minus 3 ऑफ बेस विद बेस 5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 5 ऐसे ही रहेगा, ये 1 इसकी पावर के अंदर आ जाएगा और ये जो 2x minus 3 है ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब -3 यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, साइड पे आएगा तो प्लस 5 + 3, 5 पर 1 5 ही होती है और ये साइड पे 2x, 5 + 3 8 इज इक्वल टू 2x। 8/2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड, तो 2 1 जार 2 2 4 जार 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। इस तरह से 10 है, ये पहले से ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 2 की पावर 3 8 होता है, यहाँ पे +1 है, साइड पे आएगा तो -1, 2x इज इक्वल टू 7, 8 - 1 7। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 7/2। अब यहाँ पे इसका एक 6 पार्ट रह गया था, वो देखते हैं। यहाँ पे जो अननोन है वो y आ रहा है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर अगर लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, जो बेस है वो पहले आ जाएगी, दूसरी साइड पे वो इसकी पावर, और जो उसके सामने है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब देखिए दोनों साइड पे बेस खुद बहुत ही सेम हो गई है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, जो पावर है उनको इक्वल लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया जी y इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस किया, तो हमारी यहाँ पे 2.2 यहाँ पे ख़त्म हुई। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली एक्सरसाइज हैं, आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें।